નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સહકાર એગ્રો ગ્રુપ તરફથી ફરી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે નેટ હાઉસમાં પપાયાનું ફાર્મિંગ થાય છે, ટ્રાયલ કર્યા છે. એનું પરિણામ જોવા માટે અમે પૂનામાં આવ્યા છે. આજની તારીખ છે 10 ડિસેમ્બર 2025 અને આની અંદર જે ક્રોપનું પ્લાન્ટેશન થયું છે એની પ્લાન્ટેશન ડેટ છે 12 નવેમ્બર 2024. ચાલો આપણે પીછે જોઈએ. મિત્રો, અહીંયા જે પ્લાન્ટેશન થયું છે એ રેડ લેડી 786, નોન શેડ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટની તાઇવાન 786 વેરાયટી છે. ફૂલ્લે અહીંયા આગળ ટ્રાયલમાં 55 પ્લાન્ટનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને એટલું સુંદર રિઝલ્ટ છે. અને આજની તારીખ સુધીમાં અંદાજિત પર પ્લાન્ટે 60 થી 70 કિલોનું પ્રોડક્શન આવી ગયું છે અને હાલમાં હજુ પણ ફ્રૂટ એટલા સેટિંગમાં છે. પ્લાન્ટની હાઇટ નેગસ અબાઉટ 13 થી 14 ફૂટ જેટલી હાઇટ થઈ ગઈ છે અને એક્સપેક્ટેશન છે હજુ આપણું 60 થી 70 કિલો ફ્રૂટ હજુ હાર્વેસ્ટિંગ થશે. અને આપણે ત્યાં અત્યારે ઓવરઓલ બધી જગ્યા પર 786માં લોકોની કમ્પ્લેન આવે છે કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન ને બધું આવે છે, પણ તમે અહીંયા જુઓ કંટ્રોલ કન્ડિશનની અંદર જો ખેતી કરવામાં આવે તો આપણે સારામાં સારું પ્રોડક્શન લઈ શકશું. અને વર્લ્ડની બેસ્ટ વેરાયટી જે 786 છે એમાં આપણે હેપીલી ગ્રો આઉટ કરી શકું ને લોકો સુધી સારું ફ્રૂટ પહોંચાડી શકીશું. અને અત્યારે અહીંયા તમે જુઓ તો ખાસ કરીને નીચે સોઇલ હેલ્થ પાછળ પણ કામ કરવામાં આવ્યું છે અને કમ્પ્લીટલી ફાર્મની અંદર વીડમેટ પાથરવામાં આવ્યું, જેના કારણે સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બન મેન્ટેન સારો થાય. તદુપરાંત અહીંયાની સોઇલ જે ખરી ને એ કમ્પ્લીટલી મોઇશ્ચર લેવલ મેન્ટેન થાય ને ભરભરી સારી રહી. બીજું આ ફ્રૂટ સેટિંગમાં તમે જોશો તો ફિમેલમાં પણ પર પ્લાન્ટ દીઠ એક ફ્લાવર્સમાં 17 ફ્રૂટનું સેટિંગ આવ્યું છે. દરેક જગ્યાએ ઓબ્ઝર્વ કરો એટલે ફૂલ્લી સેટિંગ આવ્યું છે અને દરેક પ્લાન્ટ્સનું ઓબ્ઝર્વેશન કરી લો. हाल में हमें यहाँ प्लॉट हम लोग यहाँ पर प्लॉट देखने के लिए आए हैं तो नॉन्यू कंपनी के किशन जी है, वो भी दो शब्द बोलेंगे क्योंकि ये लोगों ने इन्होंने प्लॉट मैनेज किया हुआ है. सर जी नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेट हाउस के अंदर रेड लेडी 786 वैरायटी है. तो मैं एक बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है वैरायटी को और वैरायटी की आप सेटिंग देख चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक. और एक एक बंच के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3-4 ऐसे हर बंच में आपको फ्रूट नज़र आएंगे. दूसरा क्या है कि आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न क्या है, जिससे क्या है कि पपीता चाहे किसी भी कंपनी की कोई भी वैरायटी हो, वायरल से इन्फेक्शन हो रहा है आज. तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, अनसर्टेन रेन आ रही है आज के दिन, कभी भी टेम्परेचर बहुत अप हो रहा है, कभी भी डाउन हो रहा है. इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि अब की बार हम पपीते की जो खेती है रेड लेडी की वो नेट हाउस के अंदर करेंगे. तो जब हमने नेट हाउस के अंदर की ये खेती तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि इस पूरे भी हमने 55 प्लांट लगा के देखे थे. हर प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो जो फ्रूट है वो 120-130 kg तक फ्रूट लगा हुआ है. टोटल 70 से 75 kg हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक इसमें, और कोई भी प्लांट वायरस से इफेक्टेड नहीं है. तो किसान साथियों, नेट हाउस जो कि चीफर पड़ता है और नेट हाउस ऐसा है कि एक बार आपको एक पूरी फसल लेने के बाद हम इसको दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं. और इसका अगर खर्चे की बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये के खर्चे में पूरा आपका जो ये 55 से 65 जो प्लांट हैं वो आप रेडी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. तो આપણે જોયું, સાહેબની વાત સાંભળી, એમના ઝાડનું વાવેતર जब से सोइंग किया है तब से उनका एक्सपीरियंस है यहाँ का और कैसे प्लांट को ग्रोथ किया. अभी एक भी पौधे में वायरल इन्फेक्शन है नहीं. दूसरा, आप ऊपर तक देखेंगे ना तो मेरी हाइट है करीबन 5 फीट, पौने 6 फुट के करीबन की हाइट है. मेरी जैसे हाइट दूसरी इतनी है ना 13 से 14 फुट का है, लेकिन फ्रूटिंग बिल्कुल गैपिंग नहीं है. कॉन्स्टेंटली ऊपर अपर साइड भी फ्रूटिंग चालू ही ऊपर. यानी कि इसका सर बोल रहे हैं कि 120 किलो निकलना चाहिए, मेरे को लगता है 150 किलो के ऊपर इसका फ्रूट प्रोडक्शन निकलना चाहिए. जी, ये एक्सपेक्टेशन है 150 किलो निकलेगा बिल्कुल. और फीमेल में भी आप देखेंगे तो हर प्लांट में भी सेटिंग कॉन्स्टेंटली चालू ही है. तो ओवरऑल बहुत बेहतर है कॉन्सेप्ट. मेरे ख्याल से जो किसान लवर है पपीता के लिए
जो 786 को अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे उन्होंने अच्छा सालों में पैसा भी बनाया है। तो मैं होप रखता हूँ कि जितने भी किसान जो पपीता में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको ये ग्लोबली वार्मिंग के टाइम के पीरियड के अंदर अगर पपीता के फार्मिंग करना है तो कंट्रोल कंडीशन में करेंगे। सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको 8 से 10 साल तक ये नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसेक्ट नेट से बनाया हुआ नेट हाउस है, इसमें कोई भी खेती कर सकते हैं, लेकिन पपीता की खेती करें तो इकोनॉमिक रेशियो आपका अच्छा बैठेगा। क्योंकि अगर 150 किलो का प्रोडक्शन अपने 100 किलो भी प्रोडक्शन मिल जाएगा तो भी अपने लिए बेटर है। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़, कंट्रोल कंडीशन की वजह से फ्रूट का जो स्वादम आता है या टेस्ट आता है ना, वो यूनिक आता है। ये आपका बताना है सर, आपके बारे में टेस्ट के बारे में क्या बताना है? जी जी, टेस्ट का मुझे एक ही चीज़ डिस्कशन करना था कि टेस्ट जो देखे ना, जो हमने बाहर देखे कि बाहर क्या हो रहा है कि हमें आज पेस्टिसाइड के, फंगीसाइड के बहुत स्प्रे लेने पड़ रहे Yes, yes, हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो नेचुरल टेस्ट है पपीते का, नेचुरल टेस्ट हमें आज नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर अगर हम स्प्रे की बात करें, चाहे पेस्टिसाइड का हो चाहे फंगीसाइड का हो, स्प्रे इसमें ना के बराबर ही कह सकते हैं हम लोग, एक प्रकार से सेमी ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। इसलिए इसके जो फ्रूट का टेस्ट है, जिसने भी इसका फ्रूट टेस्ट किया है उसने दोबारा इसकी रिपीट डिमांड की है कि हमें सर यही लेके दो, क्योंकि हमने इसको बॉम्बे भी भेज के देखा, हमने इसको पुणे भी भेज के देखा, और उसके कुछ फ्रूट हमने दिल्ली भी भेज के देखे। उन सब लोगों का एक ही कहना है कि जो आज से 15 साल पहले हमने रेड लेडी खाया था, वही रेड लेडी का टेस्ट आज दोबारा आ चुका। तो सर नंबर 1 आज भी। तो फिर अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ, ये कॉन्सेप्ट से यूनिक फार्मिंग करने का आप हौसला रखिए, जिसकी वजह से हम न्यूट्रिएंट एनरिच और रेसिड्यू फ्री फ्रूट प्रोडक्शन करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो खूब खूब आप लोगों का, आपको वापस सहकारी ग्रुप से आपका हार्दिक थैंक यू वेरी मच।